चुनाव आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है और संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के हित के लिए ये लोग जो संवैधानिक संस्थाएं होती है ये शपथ ली जाती है और संविधान की रक्षा करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल काम करेंगे। ये संविधान निर्माताओं ने इनकी जिम्मेदारी लगाई है। संवैधानिक संस्था जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। और अगर आप आर्टिकल 324 पढ़ेंगे, केवल 6 आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से लेके 329, इसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका है, चुनाव आयोग का जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये वहां लिखा गया है। और एज पर आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत चुनाव आयोग ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना चाहिए। मगर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पूरे भारत भर में हमें ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग किस तरह से ये जो धांधली हो रही है, ये जो गड़बड़ी ईवीएम के माध्यम से हो रही है, ये जो धांधली ईवीएम के माध्यम से हो रही है, उसमें चुनाव आयोग की कितनी बड़ी भूमिका है और किस तरह से चुनाव आयोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूंगा 2009 की। 2009 में चुनाव आयोग की जो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि जो 9,03,000 ईवीएम मशीन है, उसको आप 2009 के इलेक्शन में इस्तेमाल ना करें। चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने, कमेटी ने ये बात कही थी कि ये मशीनें अपग्रेडेड नहीं हैं, ये मशीनें पुरानी हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल किया जो मशीनें पुरानी थी, उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल कर 2009 का चुनाव जीता। मतलब कांग्रेस ने जीता। ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस हमारे सामने हमें दिखाई देता है। चुनाव आयोग की इसमें अहम भूमिका है। चुनाव आयोग या तो बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है, मतलब शासक जाति के फेवर में काम कर रहा है। चुनाव आयोग या तो बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है या तो कांग्रेस के फेवर में काम कर रहा है। 2009 में जो बात चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने, टीम ने जो बात कही थी, उसको चुनाव आयोग ने नहीं माना और चुनाव कंडक्ट किया, धोखेबाजी की, घोटाला किया। और घोटाले से 2004 का तो चुनाव कांग्रेस ने जीता था, लोकसभा का, वो भी ईवीएम के माध्यम से घोटाला करके जीता था। 2009 का चुनाव भी कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके जीता, उसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। 2014 का जब इलेक्शन, 14 में जब इलेक्शन हुआ, तो 2014 के इलेक्शन में जो 9,03,000 मशीनों को चुनाव आयोग की जो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने जो कहा था कि ये मशीनें अपग्रेडेड नहीं हैं, ये मशीनें अब ओल्ड है, पुरानी है, इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 2014 के इलेक्शन में भी इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, मगर
2014 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस्तेमाल किया गया मतलब 9,03,000 ईवीएम मशीन को इस्तेमाल में लाया और बीजेपी को चुनकर लाया। मतलब 2014 में 9,03,000 जो अपग्रेडेड मशीन नहीं थी, जो पुरानी मशीनें थी, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी चुनाव आयोग को जो सुझाव दिया था, जो सजेशन दिया था, उसके विरोध में जाके चुनाव आयोग ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। और इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद क्या हुआ, 2014 का आप अगर देखते हैं, एक महीने में उन्होंने जितनी मशीनों को इलेक्शन में यूज किया था, उन सारी मशीनों को एक महीने के अंदर, जून महीने में, 2014 के जून महीने में सारी की सारी मशीनों को कबाड़ घोषित किया। कितनी भयानक बात है। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो आप ईवीएम मशीन, जिसे आप ईवीएम मशीन जानते हो, जिसे आप ईवीएम मशीन कहते हो, वो ईवीएम मशीन आज तक वो ईवीएम मशीन को पेटेंट नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने, मैं इस जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को यहां क्यों बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग किस तरह से धोखेबाजी कर रहा है, चुनाव आयोग किस तरह से घोटाला कर रहा है, घोटाले में किस तरह से शामिल है। चुनाव आयोग झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है। तो इस रेफरेंस में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि ईवीएम में पेटेंट है, ईवीएम को पेटेंट है, पेटेंट की हुई मशीन है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने 8 अक्टूबर 2013 के पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा, और लेटर लिख के उन्होंने पूछा कि क्या ये ईवीएम मशीन, जिसे चुनाव आयोग के द्वारा, क्या इन्होंने आपको पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि हाँ, चुनाव आयोग के लोगों ने हमें पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। जब हमने क्लैरिफिकेशन मांगा, चुनाव आयोग के लोगों को, इलेक्शन कमीशन के लोगों को जब हमने क्लैरिफिकेशन मांगा, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो हमने ये कहा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते तो जो आपने एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन विड्रॉ करो। तो चुनाव आयोग के लोगों ने एप्लीकेशन विड्रॉ किया, और उस विड्रॉ किया हुआ एप्लीकेशन जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था, ये मशीन अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं करते हो तो ये मशीन ट्रस्टवर्थी है, ये मशीन अविश्वसनीय है, इस मशीन के द्वारा चुनाव नहीं कंडक्ट किया जा सकता। इतनी भयानक बात, मगर चुनाव आयोग का दावा क्या है, इस मशीन को पेटेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या बोल रहे हैं, ये पेटेंट, इसको पेटेंट नहीं है, और चुनाव आयोग का दावा है पेटेंट है। कितना, मतलब इससे भयानक बात आपको बताना चाहता हूं। 3 जुलाई 2019 को राज्यसभा में डिबेट हो रहा था, और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह, इन्होंने राज्यसभा में बात रखने के लिए 2 मिनट का उनको टाइम था। 2 मिनट में उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का जो दावा है, चुनाव आयोग का क्या दावा है, जितने भी दावे चुनाव आयोग कर रहा है वो किस तरह से झूठ है,
किस तरह से बदमाशी हो रही है, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो संजय सिंह ने ये कहा कि चुनाव आयोग जो बोल रहा है, ये जो चिप है, माइक्रो कंट्रोलर चिप, ईवीएम मशीन के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, वो चिप चुनाव आयोग का दावा क्या है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है। चुनाव आयोग का क्या दावा है, ये जो चिप है उसका जो ब्रेन है, ईवीएम मशीन का जो ब्रेन है, चिप है, ये चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है। और जो कंपनी, जिस कंपनी ने चिप बनाई, आपको सुनकर हैरानी होगी, जो कंपनी, जिस कंपनी ने चिप बनाई, वो कंपनी क्या बोल रही है, ये चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। चुनाव आयोग का दावा क्या है, ये चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है। और जो कंपनी अमेरिका की कंपनी, जिससे BEL, ECIL, ये लोग जो माइक्रो कंट्रोलर जो चिप होती है उसके अंदर, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्ड होता है, उस चिप को अमेरिका से खरीदी किया जाता है। और वो अमेरिका की कंपनी क्या बोल रही है, ये चिप, चुनाव आयोग का दावा क्या है, वन टाइम प्रोग्रामेबल। और जो चिप बनाने वाली कंपनी का दावा क्या है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। झूठ कौन बोल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है। ये सारा, ये जो बातें हैं, संजय सिंह, इन्होंने राज्यसभा में इस बात को उठाया। दूसरी बात, आपको 2014 की बात मैंने बताई, 2019 में क्या हुआ, 2019 के पहले 2016 से लेके 2018 के बीच, अभी 2016 से 2018 के बीच में इंडिया में, भारत में 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। कितने लोगों को मालूम है, 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है, 20 लाख। इसके बारे में मुंबई हाई कोर्ट में केस है, भोपाल में, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में केस है। 20 लाख ईवीएम मशीन कहा गया। इसी बात को लेके कर्नाटका के असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हुआ। 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है, चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। मतलब इतनी सारी गड़बड़ी, इतना सारा घोटाला हो रहा है, और हमें दिखाई क्या देता है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, और ये सारा काम किस तरह से हो रहा है, आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं। 2019 का जब चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में जब रिजल्ट डिक्लेयर किया, 2019 के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया, 23 मई 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर वो रिजल्ट पब्लिश किया। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद, रिजल्ट कितना पब्लिश किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। आज तक आपको ये, हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आज जो रिजल्ट पब्लिश किया हुआ है 2019 का, वो केवल प्रोविजनल रिजल्ट है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो रिजल्ट पब्लिश किया गया, उसमें 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया, उसमें 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया। 373 सीट में 220 सीट्स पर ज्यादा वोट निकले। लोगों ने जितना वोट डाला, अभी आपके उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा कि यहाँ 2 जगह, एक तो जो किन्नर है,
उन्होंने सबूत आपके सामने सबूत पेश किया कि रीकाउंटिंग करने के बाद किन्नर, वो जो सोनू किन्नर है, उनको जीत हासिल हुई। ये तो छोटी बात है, लेकिन लोकसभा का जो इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो आंकड़े पब्लिश किए थे, वो ही आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने उनके वेबसाइट से डिलीट कर दिए, गायब कर दिए। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने और इससे भी भयानक हदें पार किए हैं। कहीं कहीं पर इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट को पूरा चेंज कर दिया। कितने लोगों को मालूम है? वेबसाइट को चेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट को ही चेंज कर दिया। बहुत भयानक बातें हैं। तो 373 सीट में 220 सीट्स पर ज्यादा वोट निकले। लोगों ने डाले, जितने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकले। 220 सीट पर 153 सीट पर कम वोट निकले। तो ये सारी भयानक बातें हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन इतनी भयानक, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, संविधान निर्माताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई, लेकिन उससे विपरीत काम हो रहा है। लास्ट बात आपके सामने मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग के द्वारा जो वीवीपीएटी मशीनें, क्योंकि आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेके गए और उस केस के तहत 24 अप्रैल 2017 को केस जीता। जीतने की वजह से 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन को परचेस करने के लिए, खरीदी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अमाउंट सैंक्शन हुआ। और वो आज के तारीख में उस रेफरेंस में मैं बात करना चाहूंगा, जो मशीनें परचेस की 16,15,000, उसमें 1,25,000 प्लस करो तो 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों को परचेस किया गया, खरीदी किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा परचेस किया गया। जो ईसीआईएल कंपनी है, बीईएल कंपनी है, ये ईवीएम एंड वीवीपीएटी मशीन बनाने वाली कंपनी है। इनके माध्यम से ये वीवीपीएटी मशीन बनाने वाली कंपनी है। और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो वीवीपीएटी मशीन परचेस किया, खरीदी किया, 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी किया 2018 से लेके 2019 के पीरियड में। मगर 17,40,000 में से 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीन खराब निकली, डिफेक्टिव निकली। और उसी मशीनों को 2019 के चुनाव में यूज किया। और ये घोटाला दबाने के लिए, इस घोटाले को दबाने के लिए, जो धोखाधड़ी हुई, जो बदमाशी हुई, जो धांधली हुई, उसको दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने में जो वीवीपीएटी के जो स्लिप्स है, वो सारे के सारे स्लिप्स, रिसीट्स, जो पर्चियां होती है, इलेक्शन कमीशन ने उनका अपना जो मैनुअल है, वो मैनुअल में क्या लिखा है? एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B, इस क्लॉज के तहत उसको 1 साल रखना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके 4 महीने में सारी की सारी पर्चियां डिस्ट्रॉय कर दी। इतनी भयानक बातें, इतना सारा भयानक हमारे सामने हो रहा है और हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, ये लोगों को मालूम हो। और ये जो इसके माध्यम से ये लोग क्या कर रहे हैं, मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार है। 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार है। ये इसके लिए, ये जो देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है,
और इसके लिए हमें लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। इसके लिए ये सारा कर रहे हैं।